ये जो लेसन में पढ़ा रहा हूं इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, चेक कर लीजिए। आप जाइए टेलीग्राम चैनल पर ये नोट्स दिए गए, उठाइए और पढ़िए। नमस्कार, राम राम, राधे राधे साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी अपना जीवन बड़े आनंद उल्लास के साथ व्यतीत कर रहे हैं। तो जैसा ये साथियों आप सभी को पता होगा कि कल ही मैंने आपको एक अपडेट दिया था कि आपका जो पूरा इलेक्ट्रीशियन कोर्स है वो वापस से शुरू करवाया जाएगा। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की जो क्लासेज है साथियों 1 से लेकर के एंड तक के वापस होगी। तो आज हमारी पहली क्लास, पहला पार्ट होने वाला है। ठीक है, तो इसको बड़े आनंद उल्लास के साथ हम शुरू करने वाले हैं, एक अलग एनर्जी के साथ शुरू करने वाले हैं। और गारंटी देता हूं साथियों, आज जो पढ़ाने जा रहा हूं वो आपको पहले से याद है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे, इसको फिर से पढ़ेंगे और फिर से और अच्छी तरह से इसको पढ़ेंगे। और जिसको नहीं याद है ना, उसको आज ये इस तरह से याद होगा कि ये जिंदगी भर कभी नहीं भूलने वाला है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं बिना देरी के। तो सर्वप्रथम तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि साथियों जो भी हमारे इस चैनल पर, हम सबके इस चैनल पर जो भी आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि 6000 जा चुके हैं, अभी हमें 6 लाख करने हैं। तो उसके लिए आपको ये लाल बटन दबाना होगा साथियों, साथ टेक्निकल टुडे इज बेस्ट का देना होगा। अब इससे रिलेटेड एक बात और सुन लीजिए साथियों, जो लेसन में पढ़ा रहा हूं इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, चेक कर लीजिए। ठीक है, इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएंगे, चेक कर लीजिए। बिल्कुल आसान से सिंपल सी भाषा में है। अगर नहीं पढ़ा जा रहा है, नहीं देखा जा रहा है तो कोई आपत्ति नहीं। ठीक है, आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, डिस्क्रिप्शन में जाइए, डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद एक एक लाइन को आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए और भी अच्छी तरह से कंटेस्ट हो जाएगा। अब बात रही सर, तो हमें तो पीडीएफ चाहिए साहब, हमें तो डिस्क्रिप्शन में नहीं देखने, हमें तो पीडीएफ चाहिए। तो उसके लिए एक रास्ता और है, आप जाइए टेलीग्राम चैनल पर ये नोट्स दिए गए, उठाइए और पढ़िए। आप कहते हो सर इस लेसन के सर हमें तो क्वेश्चन चाहिए, तो क्वेश्चनों के लिए थोड़ा वेट करना होगा। नेक्स्ट क्लास आ रही है कुछ ही देर के अंदर, जो कि आपको क्वेश्चनों की मिलने वाली है। ठीक है, तो ये सब मटेरियल आपको आज इसी वक्त मिलने वाला है। नोट्स जाइए डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम पर जाइए, नोट्स पढ़े हैं, पीडीएफ पढ़ी है, और अगर इसके क्वेश्चन चाहिए तो क्वेश्चन वीडियोस अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे साथियों। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो साथियों यहां पर देखिए, हमारा जो लेसन है व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, वेरी 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 इजी लेसन। ठीक है, बहुत ही इजी लेसन है, बहुत ही छोटा लेसन, प्यारा लेसन है। कोई बिना पढ़े भी अगर ये पढ़े तो बहुत अच्छी तरह से याद हो सकता है, एग्जाम अगर देकर आए तो बहुत अच्छे नंबर पर ला सकता है। ठीक है, तो आइए साथियों शुरू करते हैं। व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, सर्वप्रथम तो इसका परिचय याद होना, ज्ञात होना बहुत ही आवश्यक है कि सर इसका परिचय क्या होता है। साथियों मैं आपको बताऊं कि मैं कौन हूं साहब। आप बोलोगे कि सर आप तो तरुण जी हो, आप तो तरुण हो। ठीक है, तो मैं बिल्कुल तरुण हूं। ठीक है, इसके अलावा मेरा और क्या परिचय है। आप कहोगे कि सर आप वेरी बिल्कुल बैड मैन हो। ठीक है, आप बहुत गंदे आदमी हो। ठीक है, तो बिल्कुल मैं एग्री हूं इस बात से कि मैं बहुत गंदा आदमी हूं। ठीक है, इसके बाद आप कहोगे कि सर आप जो है सिंगल हो, तो ये मेरे मुंह पे तमाचा है, लेकिन फिर भी ये मेरे को मानना पड़ेगा कि हाँ आई एम सिंगल, क्योंकि ये मेरा परिचय है। तो हर चीज का कोई ना कोई परिचय जरूर होता है। एंड ये माइक है। ठीक है, इस माइक का भी कुछ ना कुछ परिचय है। वैसे तो इस माइक का मेरे को कोई परिचय नहीं लग रहा है, क्योंकि इसकी कोई कंपनी नहीं है। ठीक है, इसको इग्नोर कीजिए। ठीक, हर चीज का कोई ना कोई परिचय है। आपका भी कोई ना कोई परिचय। आपका नाम क्या है, कहाँ से बिलोंग करते हो, पिताजी का नाम क्या है। ठीक है, और क्या करते हो, कैसे करते हो, फ्यूचर में क्या करना है। ठीक है, आपने फ्यूचर की आपने कभी सोची ही नहीं, छोड़िए इस बात को भी। तो आइए साथियों शुरू करते हैं। व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य का परिचय। व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य का परिचय। साथियों व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य का परिचय यही है कि अगर हम एक इलेक्ट्रीशियन है, अगर हम एक विद्युतकार है। साथियों विद्युतकार का मतलब है कि इलेक्ट्रीशियन आए, जो करंट का काम करने वाला जो होता है वो इलेक्ट्रीशियन होता है। जैसे कि मोटर होगी, मोटर सुधारना। ठीक है, मोटर की मरम्मत करना, मोटर की बांधना, मोटर को सही करना, सभी जो इलेक्ट्रिशियन से रिलेटेड जो भी काम आता है वो विद्युतकार के अंतर्गत आता है। साथियों इसका परिचय यही है कि जो विद्युतकार है, ठीक है, विद्युतकार है, उसका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। उसका स्वास्थ्य वेरी 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 अच्छा होना चाहिए, बहुत ही अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो ये साथियों ये होता है इसका परिचय। बस छोटी सी बात है भाई विद्युतकार के लिए। और हम जो हमारा काम है, व्यवसाय है, उस व्यवसाय के बारे में हमें सोचना है कि हमारा जो व्यवसाय है ये अच्छा होना चाहिए। एक इलेक्ट्रीशियन को, एक विद्युतकार को मोटर की मरम्मत करनी आनी चाहिए। अगर मरम्मत करनी आती है तो ही मोटर के पास जाए, अदरवाइज नहीं जाए। साथियों यही सुरक्षा है, यही स्वास्थ्य है। ठीक है, यही
यही सुरक्षा है साथियों। व्यवसायिक सुरक्षा मतलब अगर आपको मोटर के बारे में पता है, नॉलेज है, तो मोटर को खोलिए, अदरवाइज आप खोल कर पटक दोगे, फिर वो बंदेगी नहीं। ठीक है, तो साथियों ये है व्यवसायिक सुरक्षा। व्यवसायिक सुरक्षा का मतलब काम की सुरक्षा, जो हम काम कर रहे हैं उसकी सुरक्षा। ठीक है, स्वास्थ्य का मतलब है हमारा स्वास्थ्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट भाई? हमारा स्वास्थ्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्वास्थ्य अच्छा होना बहुत जरूरी है। तो ये होता है साथियों व्यवसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य। मतलब इसके बारे में जो भी आप जानते हो, ठीक है, मतलब इस लेसन के बारे में जो भी आप जानते हो अच्छी बात है, ठीक है, वो होती है व्यवसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य। बात समझ में आ गई साथियों। इसके बाद बात आती है विद्युत। ठीक है, परिचय हो गया। इसके बाद बात आती है विद्युत। भाई विद्युत क्या होती है साथियों? विद्युत क्या होती है साथियों? मैं आप सभी को बता दूं, देखिए विद्युत जो है, आप सभी ने कभी कभी महसूस किया होगा कि आपके जो घर में लैंप जल रहा है, वो लैंप क्यों जल रहा है? भाई विद्युत है। तो मैं आपसे पूछूं कि आपने क्या विद्युत को देखा है? आप कहोगे सर हमने देखा है। मैंने कहा कहां देखा है भाई? बोले लैंप जल रहा है। हाँ, तो वो तो मैं भी देख रहा हूं, क्योंकि लैंप जो विद्युत है साथियों तारों के माध्यम से बहती है। विद्युत जो है तारों के माध्यम से बहती है, तो विद्युत जो है तारों के माध्यम से बहती है, तुमने देखा ही नहीं, तारों के अंदर तुम देखी नहीं। अब आप उसको तार को छूकर बोलो बाहर आ, बाहर आ, तो शायद वो तो बाहर नहीं आएगी, लेकिन आप चल बसोगे। ठीक है, तो यही होता है। तो साथियों विद्युत को ना तो देखा जा सकता है और ना ही उसको महसूस तो किया जा सकता है, जैसे कि लैंप चल रहा है, पंखा चल रहा है, तो ये सभी महसूस करने के तरीके हैं। हम महसूस कर सकते हैं कि यहाँ पर विद्युत है, हाँ भाई यहाँ पर पंखा चल रहा है, इसका मतलब करंट है, यहाँ पर लैंप चल रहा है, इसका मतलब करंट है। तो कुछ तरीके हैं जिससे कि हमें बताया गया है कि यहाँ पर विद्युत है। तो साथियों ये विद्युत के प्रभाव होते हैं जिससे हम पता लगाते हैं कि यहाँ पर विद्युत है, लेकिन एक्चुअल में विद्युत को कोई नहीं देख सकता। ठीक है, एक्चुअल में विद्युत को कोई नहीं देख सकता। तो साथियों इलेक्ट्रॉन का प्रवाह की दर विद्युत कहलाती है। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर विद्युत कहलाती है। साथियों इस टॉपिक को नोट कर लीजिए, विद्युत ये विद्युत बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पर होने वाली एक सुपर क्लास की विद्युत बनी कैसे है और आप तक आ रही कैसे है। ठीक है, पूरा इसके ऊपर पूरा कॉन्सेप्ट जानेंगे कि विद्युत जो है बनती कैसे है, कहाँ से आती है, क्यों बनती है, सब कुछ इसके ऊपर बताने वाला हूँ। बस अभी इतना याद रखिए, जो विद्युत है इसको ना तो देखा जा सकता है और ना ही इसको छुआ जा सकता है। ठीक है, तो ये विद्युत होती है। इसकी डेफिनेशन की बात करूँ तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर या आवेश के प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर या इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर और आवेश में प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। साथियों ये इसकी डेफिनेशन होती है। अब बात आई विद्युत कार। ठीक है, अब बात आई विद्युत कार। भाई विद्युत कार क्या होता है? विद्युत कार आपसे पूछूं विद्युत कार क्या होता है? अभी आप कहोगे कि सर आप पागल हो, अभी तो मैं बता दिया और फिर पूछ रहे हो क्या? तो बिल्कुल मैंने अभी जो आपको बताया विद्युत कार क्या होता है। मान लीजिए कि साहब हमारे पास कुछ है नहीं, वैसे लैंप है, ये लैंप है साहब। ये लैंप क्या है साथियों? मैंने अभी 2-3 दिन पहले यहाँ से उतारा है, हमारे रूम में से उतारा है। ये लैंप जो है साथियों खराब हो चुका है। अभी मैं इसको सही कर सकता हूँ। ठीक है, मैं इसको सही कर सकता हूँ और ये मेरा टैलेंट है कि मैं इसको सही कर सकता हूँ। आप भी कर सकते हो, आप भी कर सकते हो। तो अगर मैं इसको सही कर सकता हूँ तो मैं विद्युतकार हूँ। मुझे इस लैंप की पूरी जानकारी है तो मैं विद्युतकार हूँ। मैं इस लैंप को दोबारा बना सकता हूँ तो मैं विद्युतकार हूँ, मैं विद्युतकार हूं। इसी प्रकार से मोटर मान लीजिए, मोटर को अगर खोलना है, जुड़ना है, बंद करना है तो आप विद्युतकार है, कर सकते हो। अगर आपको मोटर का नॉलेज है तो आप विद्युतकार हो। अगर आप मोटर को सही कर सकते हो तो आप विद्युतकार हो। कैपेसिटी की बात है भाई, आप क्या कर सकते हो, मैं क्या कर सकता हूं, सब अलग अलग अपने अपने अनुसार बात है। ठीक है, तो साथियों विद्युत कार क्या हो गया ये अब आपको पता चल गया। विद्युत कार क्या होता है? अल्टरनेटर, मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर, इन सभी को बनाने वाला और इन सभी की मरम्मत करने वाला और इन सभी की देखरेख करने वाला विद्युत कार होता है। छोटी सी मोटी सी डेफिनेशन है, याद कर लीजिएगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात आती है साथी विद्युत झटका लगने का कारण। भाई विद्युत का झटका क्यों लगता है? विद्युत का झटका क्यों लगता है? आइए, विद्युत झटका क्यों लगता है? विद्युत झटका क्यों लगता है? क्यों लगता है? सर्वप्रथम तो आइए यहीं से शुरू करते, परिचय से शुरू करते हैं। साथियों एक आदमी था जिसे ना तो व्यवसायिक की सुरक्षा का सतूना था और ना ही इसको स्वास्थ्य का पता था, और बिल्कुल खपच्ची सा आदमी था, बिल्कुल खपच्ची। कोई मतलब वाली बात नहीं थी कि वो दुनिया में है या नहीं है, उसका कोई वजन नहीं था। वो चला भी जाए तो पृथ्वी को ज़्यादा कोई असर नहीं पड़ेगा कि हाँ मेरे ऊपर से कोई 1-2 ग्राम वजन कम हुआ है, बिल्कुल भी
कुछ पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो मतलब बिल्कुल एक नाजुक सा, जिसका स्वास्थ्य बिल्कुल बेकार, जिसको व्यवसाय की सुरक्षा का पता नहीं, ऐसा एक आदमी था जो अपने को विद्युतकार बताता था, जो अपने को विद्युतकार बताता था, जो अपने को विद्युतकार बताता था। किसी ने कहा कि भैया हमारी तो मोटर जो है बंद हो गई, हमारी मोटर जो है चलती चलती बंद हो गई, आइए उसको सही कर जाइए। तो वो चला गया कि चलिए भैया आज तो काम आ गया, आज तो 200-300 रुपये कमा लेंगे, आज तो मोटर खराब हो गई पड़ोसी की, तो उसको सही करते। तो वो चला गया साहब, वो चला गया। अब साथियों उसने क्या किया, मोटर पड़ी थी, ठीक है, स्विच ऑन था जो, और प्लग जो टॉप है, जो प्लग है वो सॉकेट में लगा हुआ था, प्लग ऑन और स्विच ऑन था। उसने क्या किया, जाते ही मोटर को खोलने लग गया। उसने क्या किया साथियों कि यहाँ पर जो वाइंडिंग थी उसके हाथ लगा दिया, और वाइंडिंग के हाथ लगाते ही वो रह गया जाम। वो हो गया जाम। क्यों हो गया भाई? क्योंकि वहाँ करंट था, वहाँ पर करंट था। लेकिन वो जाम हुआ क्यों, जानना ये जरूरी है कि वो जाम हुआ क्यों। क्योंकि साथियों यहाँ पर जो वोल्टेज था वो 90 वोल्टेज से ऊपर था, जो वोल्टेज था 90 वोल्टेज से ऊपर था। 90 वोल्टेज तक तो उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, 90 वोल्टेज तक तो उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। 90 वोल्टेज से ऊपर जाते झटके का महसूस, झटके का अनुभव होता है, झटके का अनुभव होता है। लेकिन ये झटका लगता क्यों है, 90 वोल्टेज झटका लगता क्यों है? एक तो मैं धीरे धीरे आ रहा हूँ, ठीक है, आराम से टहलता 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 आ रहा हूँ, और टहलता टहलता आकर के मैं बोल रहा हूँ हेलो। कोई झटके का अनुभव होगा आपको? आपको पीछे से बोलूँ हेलो, कोई झटके का अनुभव होगा आपको? सर बिल्कुल नहीं, आपने इतने प्यार से हमें छुआ है ना, इतने प्यार से मैं आज तक हमारी वाइफ ने भी नहीं छुआ। तो ये हेलो मतलब ये, इसमें कोई झटके का अनुभव नहीं होता। लेकिन मैं आ रहा हूँ साथियों स्पीड से, बहुत ही स्पीड से, ठीक है, बहुत ही स्पीड से आ रहा हूँ, तेज आ रहा हूँ, और आके बोल रहा हूँ हेलो। फिर आप क्या कहोगे, मारेगा क्या भाई, मारेगा क्या भाई? उस पर आपको झटके का अनुभव होगा। मतलब स्पीड पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर ये जो करंट की स्पीड है उस पर डिपेंड करेगा कि आपको झटका लगना है कि नहीं लगना। स्पीड की, जो करंट की स्पीड है उस पर डिपेंड करेगा। जैसे कि कोई गाड़ी आ रही है, आपको एक तो टक्कर मार रही है, और एक धीरे 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 वो गुड़ा के ला रहा है, और फिर आपको मतलब हल्का सा वो छुआ रहा है बाइक को, तो किस में आपको झटका लगेगा? आपको सिर्फ वो चला के ला रहा है ना, उसमें हम उड़ जाएंगे तो उसमें झटका लगेगा आपको। उड़ जाओगे लेकिन झटके का अनुभव होगा एक बार, ठीक है, उड़ तो आप जाओगे लेकिन झटके का अनुभव होगा आपको। तो साथियों ये जो विद्युत धारा की गति है इस पर निर्भर करता है। अब विद्युत धारा की गति कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। मतलब साथियों 3 × 10⁸, मतलब 3 × 10⁸, 3 मीटर प्रति सेकंड। मतलब साथियों इतनी मीटर इतनी मीटर 1 सेकंड के अंदर फ्लो हो जाती है, इतनी मीटर 1 सेकंड में चली जाती है। जैसे कि साथियों मैं आपको बताऊं कि मैं 1 घंटे में 10 किलोमीटर चल सकता हूं, मैं 1 घंटे में 10 किलोमीटर चल सकता हूं। तो विद्युत धारा साथियों 1 सेकंड के अंदर, 1 सेकंड के अंदर, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, और 60 सेकंड में से 1 सेकंड में ये कितने मीटर चल सकता है? ये इतने मीटर चल सकता है। इसको याद इस प्रकार से नहीं रखना, इसको याद इस प्रकार से रखना है, क्योंकि एग्जाम में यही आएगा, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ओके, तो ये था आपका विद्युत का झटका क्यों लगता है। आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसमें कोई डाउट होगा, और डाउट होगा तो अपने डाउट को अपने पास रखिए, क्योंकि मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया, और दोबारा देखिएगा अगर नहीं समझ में आए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट विद्युत संपर्क में छुड़वाए व्यक्ति को छुड़ाना। व्यक्ति को किस प्रकार से हम छुड़ा सकते हैं? ठीक है, अब यही आदमी, ठीक है, यह आदमी चिपक गया साहब। अब मकान मालिक है, उसको तो थोड़ा नॉलेज था कि हाँ भाई करंट है, ये तो पागल था, मैं पागल थोड़ी हूँ। तो उसने डंडा उठाया लकड़ी का सूखा, सबसे पहले तो उसने स्विच ऑफ किया, सबसे पहले तो उसने स्विच ऑफ किया और प्लग निकाल दिया। उसके बाद उसने क्या किया, उसको छुआ नहीं, डंडा उठाया और उसके मारा हाथ पे कि पता नहीं तेरे को क्या कर रहा है, करंट है, लग जाएगी, कट जाएगी, तुम्हें कोई शर्म मान की चीज़ नहीं, खुद को विद्युतकार बताते हो, साले ससुरने नहीं है तुमको स्विच ऑन करने के, तो वो उसको मारेगा। वो एक्चुअली में मार रहा नहीं, उसको विद्युत से छुड़ा रहा है, ठीक है। तो यही तरीका है विद्युत से छुड़ाने का। सबसे पहले स्विच ऑफ कीजिए, प्लग निकालिए और उसको डंडे से मारिए। डंडे से मारने का मतलब उसके हाथ में डंडे से मारिए, जहाँ पर वो, जैसे मान लीजिए यहाँ पर उसने इस हाथ से, ऐसा नहीं है कि आप उसने इस हाथ से करंट को पकड़ रखा है और आप मार इस हाथ पर रहे हो, तो वो गलत है बेटा, ठीक है, उसको चोट लग जाएगी। उसको इस हाथ पर मारिए, ठीक है, ताकि वो छूट जाए झटके से। तो ये होता है साथियों विद्युत, मतलब विद्युत में आए व्यक्ति को छुड़ाना। अब इसके बाद है साथियों सुरक्षा चिन्ह। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिकों पर हम आ चुके हैं साथियों, सुरक्षा चिन्हों पर हम बात करेंगे। अब सुरक्षा
चिन्ह। साथियों सुरक्षा चिन्ह 4 प्रकार के होते हैं। साथियों सुरक्षा चिन्ह 4 प्रकार के होते हैं। 1 सेकेंड। सुरक्षा चिन्ह, सुरक्षा चिन्ह मैं आपको बता दूं, सुरक्षा चिन्ह से मतलब क्या है? कोई भी निर्माण स्थल पर यातायात सभी जगहों पर सुरक्षा चिन्ह बने होते हैं। ठीक है, पता है हमें सुरक्षा चिन्ह बने होते हैं। तो ये डेफिनेशन हमारे कोई काम की नहीं थी वैसे, लेकिन इसको ढंग से लिख लेते हैं। सुरक्षा चिन्ह, ठीक है साथियों। सुरक्षा चिन्ह, साथियों आप सभी को पता हो, रोड ऐसे जा रही है साहब, ऐसे जा रही है रोड, ये कट आ गया है यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या होता है, एक त्रिभुजाकार के अंदर कुछ इस प्रकार का, ये त्रिभुजाकार, ठीक है, ये पीली पृष्ठभूमि होती है, पृष्ठ पीला होता है, और यहाँ पर कुछ इस प्रकार से एक डायग्राम होता है। मतलब यहाँ पर कट है, संभाल कर जाइए। तो ये जो चिन्ह है ये क्या बता रहा है भैया? आगे जो है ना प्रॉब्लम है, दिक्कत है, आप गलती से गाड़ी को सीधा मत ले जाइएगा, क्योंकि अगर आप सीधा ले गए तो आप शायद वापस सीधे कभी नहीं हो पाओगे। तो इसीलिए गाड़ी को यहाँ से घुमा लेना। ये चेतावनी दे रहा है कि भैया ऐसा ही करना है। आप या तो मेरे हिसाब से चल लीजिए, या फिर मैं अपने हिसाब से आपको चलाऊंगा। आपको जिंदगी भर के लिए टेढ़ा कर दूंगा, तो आप टेढ़ा हो जाइए, वरना मैं आपको टेढ़ा कर दूंगा। तो गाड़ी को उड़ाइए मत, आराम आराम से जाइए और यहाँ से घुमा लीजिए। तो ये साथियों चेतावनी चिन्ह। तो इस प्रकार के चिन्ह कई जगह लगे होते हैं, जैसे कि आप रूम के अंदर देखते हो तो रूम के अंदर लगा होता है कि बाहर किस प्रकार से जाना है। ठीक है, आप ऐसे मान लिए कि कुछ सूचनात्मक, कोई सुरक्षात्मक, अलग अलग प्रकार के 4 प्रकार के चिन्ह होते हैं। तो चारों प्रकार के मैं आपको समझाने वाला हूं कि किस प्रकार के होते हैं, और जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। सबसे पहला होता है साथियों निश्चयदात्मक चिन्ह। ठीक है, क्या है भाई? निश्चयदात्मक चिन्ह, निश्चयदात्मक ही था, निश्चयदात्मक चिन्ह। और दूसरा है साथियों अनिवार्य चिन्ह, अनिवार्य चिन्ह। तीसरा है साथियों चेतावनी चिन्ह, चेतावनी चिन्ह। और लास्ट एंड फाइनल है सूचनात्मक चिन्ह। चौथा है सूचनात्मक चिन्ह। चलिए सबसे पहले तो निश्चयदात्मक पर आ जाइए, सबसे पहले चिन्ह पर आ जाइए। सबसे पहले चिन्ह को समझते हैं, पढ़ते हैं, कहाँ काम आता है वो देखते हैं। सबसे पहला चिन्ह है साथियों निश्चयदात्मक चिन्ह। साथियों निश्चयदात्मक का चिन्ह है किसी भी चीज के लिए निश्चय करना, मना करना। यहाँ बीड़ी पीना मना है, यहाँ दारू पीना मना है, यहाँ मूतना मना है। तो इस प्रकार के जो भी चिन्ह आते हैं साथियों, वो किसके अकॉर्डिंग आते हैं? वो आते हैं साथियों निश्चयदात्मक चिन्हों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, निश्चयदात्मक चिन्हों के अंतर्गत आते हैं। साथियों आप सभी ने देखा होगा कई जगह स्टेशन पर या पेट्रोल पंप्स पर क्या होता है, एक व्हाइट कलर का जो होता है पृष्ठभूमि होती है, और उस पर ये काले कलर की, सॉरी लाल कलर की लाइन खींची जाती है। लाल कलर की लाइन होती है और इसके ऊपर सिगरेट का कुछ इस प्रकार से निशान होता है, कि पेट्रोल पंप की बात बता रहा हूँ। ठीक है, ये सिगरेट का निशान होता है यहाँ पर, ये सिगरेट होगी साहब। ठीक है, बनाना तो इतना आता नहीं मेरे को, ये सिगरेट होगी। और यहां पर क्या होता है साथियों, इसको पूरा बना ही देता हूं ना मैं अच्छी तरह से, अपने पास जुगाड़ है सारे। ये लाल कलर की पृष्ठभूमि, सॉरी ये लाल कलर की बॉर्डर हो गई, और ये यहां पर इस प्रकार से ये चिन्ह हो गया। मतलब क्या होता है साथियों, सफेद कलर की पृष्ठभूमि, तो ये सफेद कलर की पृष्ठभूमि आपको दिखाई दे रही, उसके ऊपर क्या होता है, लाल कलर का गोला होता है, और काले कलर से चित्र बने हुए होते हैं, और ये जो लाल कलर से है क्रॉस होता है। तो ये होता है साथियों निश्चयदात्मक चिन्ह। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? जहां पर किसी चीज का निषेध किया जा रहा हो, मना किया जा रहा हो कि ये काम नहीं करना भैया, अदरवाइज जूते पड़ जाएंगे, कोई मतलब बड़ी बात। तो यहाँ पर साथियों ये उस जगह प्रयोग किया जाता है जहां पर इंसान की जान बचानी हो। ठीक है, जान बचाने का मतलब ऐसा नहीं है कि उसको उस काम से दिक्कत है, नहीं, ऐसा है कि उसको वहां पर जो लोग हैं ना उनसे दिक्कत है। आप वो बीड़ी पी तो लोगे वहाँ, वो बीड़ी पी तो आप तो लोगे, खा के तो आप वहाँ पी लोगे, लेकिन वहाँ पर उसके बाद जो आपकी दशा होगी देखने लायक होगी। तो ये होता है साथियों निश्चयदात्मक चिन्ह। कहाँ प्रयोग किया जाता है भाई? जहाँ पर किसी चीज का मना करना हो। किस प्रकार से बनाया जाता है? व्हाइट पृष्ठभूमि पर काले रंग की आकृति और लाल रंग का क्रॉस बार और लाल रंग की बॉर्डर। तो ये याद रखना है,
ठीक है, एग्जाम में यही पूछा जाएगा क्रॉस बार कौन से कलर का होता है निश्चितात्मक चिन्ह में, डायग्राम कौन से रंग का होता है, काले रंग का होता है। इस प्रकार की ये चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके बाद आता है साथियों अनिवार्य चिन्ह। साथियों अनिवार्य चिन्ह का मतलब है किसी भी चीज़ को करने का निर्देश देना। जैसे कि आपके पिताजी ने कहा बेटा बाजार से दूध लाना है तो लाना है, अदरवाइज दूध नहीं लाए तो आपका दूध मैं निकाल दूंगा, होता है सही। तो ये क्या है, ये अनिवार्य है, ये हमें करना ही पड़ेगा। और अगर ये हम नहीं करते तो इसमें भी हमारा नुकसान है, क्योंकि अगर पिताजी को हमने दूध नहीं ला के दिया ना तो आई डोंट नो कि क्या होने वाला है हमारा, है ना। तो साथियों ये है अनिवार्य चिन्ह। अनिवार्य चिन्ह को बनाने का एक ही तरीका है, नीले रंग की पृष्ठभूमि, ठीक है, पृष्ठभूमि नीली होती है, पूरी पृष्ठभूमि नीली, ये जो व्हाइट है यहाँ पर ये पूरी नीली हो जाएगी, ये पूरी नीली हो जाएगी, और इसके ऊपर व्हाइट कलर से डायग्राम बनाए जाते हैं कि हेलमेट पहनना अनिवार्य। जैसे कि कार्यशाला में जाओगे तो वहाँ पर बड़े बड़े लिखे होंगे दस्ताने पहनना अनिवार्य है, यहाँ पर हेलमेट पहनना अनिवार्य है। तो इस प्रकार के चिन्ह आपको वहाँ पर दिखाई देते हैं कि ठीक है। और जैसे कि ग्लव्स पहनना अनिवार्य है और चश्मा लगाना अनिवार्य है। इस प्रकार के चिन्ह आपको कई जगह देखने को मिलते हैं जो कि अनिवार्य है, वो हमें करने ही पड़ते हैं। इसके बाद बात आती है चेतावनी चिन्ह की। इसके बाद बात आती है चेतावनी चिन्ह की। चेतावनी चिन्ह जो है साथियों त्रिभुजाकार आकृति में होते हैं, और कुछ मतलब जैसे कि अभी अभी आपको ने बताया कि रोड पर इस प्रकार का डायग्राम होता है। ये डायग्राम जो होता है ना ये काले कलर का होता है साथियों, ये जो डायग्राम होता है ये काले कलर का होता है। चेतावनी चिन्ह क्या मैं बता रहा हूँ, त्रिभुजाकार आकृति में होता है, त्रिभुजाकार, ये दोनों गोल होते हैं, ये त्रिभुजाकार आकृति में होता है। लेकिन यहाँ पर ये जो डायग्राम है ये तो होता है साथियों काले कलर का, और पीले कलर की पृष्ठभूमि होती है, ठीक है, पीली पृष्ठभूमि होती है। और नोट्स जो भी है सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देखते रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। पीले कलर की पृष्ठभूमि होती है, काले रंग का डायग्राम होता है और त्रिभुजाकार आकृति में होता है। और किसी भी चीज़ के लिए बिल्कुल मना कर देना, बिल्कुल मना कर देना, चेतावनी दे देना, पहले से ही सतर्क कर देना, आगे करंट है संभाल कर जाइए, ठीक है, आगे मोड़ है संभाल कर जाइए, आगे राउंड है संभाल कर जाइए। तो इस प्रकार की चेतावनियाँ देना किसका काम है, चेतावनी चिन्ह का काम है। लास्ट एंड फाइनल है साथियों सूचनात्मक चिन्ह। सूचनात्मक चिन्ह का मतलब किसी भी चीज़ का निर्देश देना, बताना कि आप आगे से जाकर लेफ्ट हो जाइए, आप आगे से जाकर राइट हो जाइए, आप स्ट्रेट जाइए, बिल्कुल सीधे जाइए, ठीक है। इस प्रकार के चिन्ह जो होते हैं साथियों वो आते हैं साथियों सूचनात्मक चिन्ह के अंदर। जैसा कि आपने कमरे के कई जगह जो बड़े बड़े ऑफिस होते हैं उसकी सीढ़ियों में आपने देखा होगा कि आप नीचे जाइए, ठीक है, इस प्रकार के चिन्ह लगे होते हैं। और ये लगे हुए किस प्रकार के होते हैं साथियों, हरी, तो ये मतलब होते किसके हैं, वर्गाकार होते हैं, ठीक है, ये वर्गाकार होते हैं साथियों। वर्गाकार का मतलब चौकोर होते हैं, चौकोर होते हैं। और यहाँ पर साथियों कहा जाता है कि एग्जिट, इस प्रकार का चिन्ह होता है जो कि व्हाइट कलर का होता है, ये व्हाइट कलर के होते हैं। और यहाँ पर लिखा होता है साथियों एग्जिट, ठीक है, यहाँ पर लिखा होता है साथियों एग्जिट, लिखा होता है कि आप बाहर जाइए, ठीक है, एग्जिट लिखा होता है कि आप बाहर जा सकते हैं, एग्जिट इस ओर है। आपको कहे कि नीचे जाना है तो डाउन लिखा हुआ होगा, आपको कहे ऊपर जाना है तो ऊपर का ये तीर का निशान होगा। तो मतलब किसी भी चीज़ का निर्देश देना कि इस तरफ जाना है, इस तरफ जाना है, मतलब सूचनात्मक चिन्ह सूचना देना कि आगे किस ओर आपको जाना है। अधिकतर ये जो है साथियों रास्ते बताने के ही काम में आता है। तो ये होता है सूचनात्मक चिन्ह। किस प्रकार का होता है ये, वर्गाकार होता है, पृष्ठभूमि हरी होती है, पृष्ठभूमि हरी होती है और व्हाइट कलर का ये डायग्राम होता है इसके ऊपर। समझ में आ गई बात। तो ये है साथियों सूचनात्मक चिन्ह, आज के 4 चिन्ह। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, और अपने सभी साथियों में वीडियो को शेयर जरूर से कर दीजिए। धन्यवाद साथियों, हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।